हाँ, मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का छठवां अधिकार चल रहा है, जिसमें कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का विस्तार से हम वर्णन पढ़ रहे हैं। कुदेवों का वर्णन पढ़ने के बाद में कुगुरुओं की बात चल रही है, जिसमें जो अन्य मत वाले जो कुगुरु हैं उनका तो वर्णन काफी कुछ हो गया। और उसके बाद में जो हमारे ही मत में जो गुरु हैं और जो वास्तव में गुरु के जो गुण हैं या उनका जो स्वरूप है, उस स्वरूप को ना धारण करते हुए लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनकी बात चल रही है। तो कल अपन ने इसके ऊपर डिस्कशन भी किया था, आज अपन उससे आगे चलते हैं। देखो, पंडित जी ने जो जो बात कही है, उन्होंने कोई चीज अपने मन से नहीं कही है। इसलिए जितने भी ज्ञानी होते हैं वो सब कोई बात अपने मन से नहीं कहते। वो किसी न किसी आचार्य के प्रसिद्ध ग्रंथ का उदाहरण उद्धरण देते हैं। और ऐसे ही पंडित जी ने किया। कुंदकुंदाचार्य का जो प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टपाहुड़ है, उसका और संगपट ग्रंथ का उन्होंने उल्लेख किया। तो आठ आठ पहाड़ में दर्शन पहाड़ है और दूसरे पहाड़ हैं, तो वो उन्होंने उसका उल्लेख किया। कल अपन ने पढ़ा था, जो मैं उसको यहाँ से रिपीट करूंगा दर्शन पहाड़ से। सर ये 60 पहाड़ मतलब छह छह उसमें है कि क्या बोले? नहीं, उसके जो है, उसके जो बहुत सारे चैप्टर्स हैं अष्ट पहाड़ के, उसमें दर्शन पहाड़ नाम का है। और ये छठ पहाड़ भी होगा, मैंने इसको पढ़ा नहीं है एक्चुअली, बहन जी को पता होगा ये। अच्छा, तो मतलब 8 पहाड़ का ही एक पार्ट 60 पहाड़ है। हाँ, यस। तो वो उसी का एक पार्ट है। और उसमें ये दर्शन पहाड़ के नाम से ये दिया हुआ है। सूत्र पहाड़ देखो उसका, और ये नीचे सूत्र पहाड़, भाव पहाड़, मोक्ष पहाड़, ये सब दिए ना उसी के हाँ भेद। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें जो दर्शन पहाड़ जो दिया है उसका देखो, पंच परमागम जो ग्रंथ है, जो कुंदकुंदाचार्य द्वारा प्रमुख रूप से रचे गए हैं, उसमें समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, और ये पंचास्तिकाय, और ये अष्टपाउ, ऐसे पांच प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जिनको आप देखेंगे और देवलाली में उन्होंने मंदिर की दीवारों पर उनको अ, लिखवा रखा है, जिससे कि वो अक्षुण्ण बने रहें। आज से जो है कई साल बाद भी कभी मंदिर की खोज हो तो वहाँ ये सब प्राप्त हो। मतलब एक अमिट बनाने के लिए उन्होंने उसको खोद के लिख दिया उसमें। तो कभी आप जाएं देवलाली के दर्शन करने, तो वहाँ आपको ऊपर के मंदिर में ये मिलेंगे। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि कल उन्होंने बोला था दर्शन पावड़ में कि सम्यक दर्शन है मूल जिसका, ऐसा जिनवर द्वारा उपदेशित धर्म है, उसे सुनकर हे कर्ण सहित पुरुषो, यह मानो कि सम्यक तो रहित जीव वंदना योग्य नहीं है। जो आप कुगुरु हैं, उस कुगुरु के श्रद्धान सहित सम्यक्ति कैसे हो सकता है ना। जो स्वयं ही कुगुरु कुगुरु है, जिसके सम्यक तो है ही नहीं, और बाकी के और भी जो कुगुरुओं के होने वाले लक्षण है उनसे विभूषित है, तो ऐसे गुरु का, ऐसे कुगुरु का श्रद्धान करने वाले जो उनके शिष्य हैं, वो सम्यकधारी कैसे हो सकते हैं। और बिना सम्यक्त अन्य धर्म भी नहीं होता, और धर्म के बिना वंदने योग्य कैसे होगा। तो बोल रहे हैं कि जहाँ धर्म ही नहीं मिल रहा है जिस गुरु के माध्यम से, क्योंकि वो स्वयं ही उस धर्म से वंचित हैं जो सम्यक दर्शन पूर्वक ही होता है। क्योंकि धर्म की प्रारंभ सम्यक से होती है, और जिनके दूर दूर तक सम्यक नहीं, उसके लक्षण नहीं, उसका पालन नहीं, वो ऐसे जो देव हैं, देव मतलब जो उनके जो गुरु हैं, ऐसे गुरु को मानने वाले शिष्य अगर ये अपेक्षा करें कि मुझे सम्यक धारण हो जाएगा, मैं भी धर्मी हो जाऊंगा, तो ये उनका मिथ्या चिंतन है।
फिर कहते हैं, जे दंसनेषु भट्टा रामे भट्टा चरित भट्टाया, एदे भट्ट विभट्टा शेषमपि जड़म विनाशंति। जो दर्शन में भ्रष्ट हैं, ज्ञान में भ्रष्ट हैं, चारित्र में भ्रष्ट हैं, वे जीव भ्रष्ट से भी भ्रष्ट हैं। और भी जीव जो उनका उपदेश मानते हैं, उन जीवों का नाश करते हैं, बुरा करते हैं, है ना। फिर कहते हैं, जे दंसणेशु भट्टा पाए पांडति दंसण धराणम, ते होति लल्ल मुआ बोही पुण दुल्लहा ते सिम। ये भी दर्शन पौड़ का है कि जो जो आप तो सम्यक से भ्रष्ट हैं और सम्यक्त धारियों को अपने पैरों पड़वाना चाहते हैं, वे लूले गूंगे होते हैं, अर्थात स्थावर होते हैं, तथा उनके बोध की प्राप्ति महादुर्लभ होती। ये जो बात कही गई है, वैसे हम इनको दूसरे मत के साधुओं पर भी लागू कर सकते हैं। भले ही आप ये कहोगे कि उन्हें सम्यक दर्शन के बारे में क्या पता, वो सम्यक शब्द भी उन्होंने नहीं सुना। तो सुना हो या ना हो सुना हो, सम्यक जिसे कहते हैं, जैसा भेद विज्ञान पूर्वक जो आता है, ऐसा सम्यक के धारी वो तो निश्चय से नहीं होते, लेकिन फिर भी वो गुरु तो बनते हैं। और जैनी लोग जो है वो ऐसे साधुओं के पास भी जाया करते हैं, कि जो कि उनको लोभ रहता है कि नहीं ये भी पहुंचे हुए सत्संत हैं, ये भी कुछ ना कुछ देंगे, तो वो उनसे तो बोल रहे हैं कि और जो जीव जा रहे हैं, जैसे जैनी लोग जा रहे हैं, और वो उनमें से बहुत सारे सम्यक के धारी भी होंगे, तो सम्यक के धारी तो जाएंगे नहीं, लेकिन उनकी अपेक्षा ये है कि ये भी आके हमारे पैर छुएं। तो ऐसी जो उनकी आकांक्षा है ऐसे गुरुओं की, कि वो चाहते हैं कि सारे लोग आकर के हम हमारे सामने नतमस्तक हों। तो बोल रहे हैं तरह तरह से आचरण करके, भ्रमित करके, दोनों तरह के साधु उसमें आप मान लेना, जैन साधु भी और अजैन साधु भी। तो अगर वो ऐसा करना चाहते हैं कि अपने से श्रेष्ठ धर्म में स्थिति होने वाले, सम्यक आदि को धारण करने वाले ऐसे देवों से, ऐसे जीवों से अगर वो अपने पैर छुलाना चाहते हैं, अपनी वंदना कराना चाहते हैं, तो इस इच्छा मात्र से वो उनका बहुत पाप का बंध होता है, और वे कालांतर में लूले गूंगे होते हैं। क्योंकि वो कुछ शब्द भी बोलेंगे, ऐसे शब्द बोलेंगे, भ्रमित करने वाले बोलेंगे, गलत सलत शब्द बोलेंगे, ऐसे आचरण करेंगे। तो आचरण, शारीरिक आचरण, शरीर की जो दशाएं हैं वो भी उस तरह की करेंगे, शारीरिक जैसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। तो वो इसलिए चूंकि उस तरह की लैंग्वेज बोल रहे हैं तो गूंगे होंगे, उस तरह के आचरण कर रहे हैं इसलिए लूले होंगे। अर्थात लूले लंगड़े कौन है? एक इंद्रिय जीव जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ऐसे पंचेंद्रिय में भी लूले लंगड़े तो होते हैं, लेकिन यहाँ उनका कहने का अर्थ यह है कि वो जीव स्थावर होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान की कद्र नहीं की। इसलिए अब जिस पर्याय में वो जाएंगे, वहां ज्ञान का मिनिमम उघाड़, अक्षर के अनंत में भाग के बराबर ज्ञान वाली पर्याय, अर्थात निगोदिया आदि जीव हो सकते। जे भी पंडति जाते चाते सिम, जानता लज्जा गारो भयेण, ते सिम पीणत्थि वो ही पावम अणुमोय माणाणुम। जो जानते हुए भी लज्जा, गारव और भय से उनके पैरों में पड़ते हैं, है ना, लज्जा के कारण से या किसी लोभ के कारण से या भय से उनके पैरों में पड़ते हैं, उनके भी बोधि अर्थात सम्यक तो नहीं है। कैसे हैं वे जीव? पाप की अनुमोदना करते हैं, पापियों का सम्मान आदि करने से भी उस पाप की अनुमोदना का फल लगता है। जो हमारे अभी काफी दिन से आप देख रहे होंगे कि कुछ ऐसे जो गुरु लोगों ने खोज कर ली है जिनकी, जो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करते। जैसे ये साईं बाबा। तो साईं बाबा क्या है? तो किसी ने देखे नहीं, किसी को पता नहीं, और बहुत खोज करके लाए कि एक मुस्लिम कोई व्यक्ति था, वो थोड़ी ही अपनी साधनाएं वगैरह किया करता था, और जब उसका देहांत हुआ तो लोगों ने उसको उसकी एक कब्र बना दी, और कब्र में दफनाया हुआ है। और फिर उसको कुछ लोग हिंदुओं ने उनको अडॉप्ट कर लिया। वो हिंदू ये भी नहीं जानते कि ये मुस्लिम थे या इनकी कब्र बनी है या क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है। तो वो एक जो कहते हैं ना भेड़िया धसान,
कि एक ने जो किया दूसरा भी वही कर रहा है, और उसमें बहुत सारे जैनी भी जुड़ गए। तो वो तो भला वो जो माता जी ने किसने जो है, जहाँ पर ये शिरडी में जहाँ ये साईं बाबा का वो बना है मंदिर, वहीं पास में कोई मंदिर अपना जैनियों का भी बना दिया है, जिससे अगर वो मति भ्रष्ट जो लोग अगर वहां जाएं भी तो कम से कम जैन मंदिर तो होके आए। दो मंदिर, मांगी तुंग की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, नहीं नहीं, शिरडी वो शिरडी। शिरडी में 2 मंदिर हैं सर। अच्छा जी। अच्छा। शिरडी में एक एक है, और इस शिरडी से बाहर है। एक पुराना मंदिर है, शांतिनाथ का कांच का मंदिर हाँ, है। पुराना मंदिर है साधनाथ का, कांच का मंदिर, और एक ओके, बाहर बहुत बड़ा मंदिर बना है। बहुत बढ़िया। तो हमारे लोग जो जुड़े हैं कि नहीं? वहां पर किसी मुनि का पूरा वो है, एक किसके नाम नहीं याद है मुझे। मैं गया था वहाँ ना, उसके तो वो पूरा पूरा मंदिर उन मुनि मुनि महाराज ने पूरा उनके उनके नाम पर बना हुआ है। शायद मेरे ख्याल से पुलक सागर जी है कोई, ऐसे कोई नहीं, कोई पुलक सागर का नहीं है सर। कोई है, कोई मतलब किसी मुनि के नाम से है, पूरा है, पूरा है। पद्मासन मूर्ति है, उसमें ऊपर एक पहाड़ी सी पे बनाई हुई है, बहुत बड़ा नहीं, मंदिर। वो भाई साहब अलग है। वो 24 वो तो प्लेन में है। 2400 भगवान की वो मूर्तियां हैं वहाँ। 24 भगवान की चारों तरफ है, बीच में बड़ी मूर्ति है। हाँ हाँ हाँ, हाँ और शिरडी शहर में ही अंदर हाँ जाके हाँ शांतनाथ हाँ हाँ हाँ, वो का उसी मंदिर है। उसी उसी की बात कर रहा हूँ मैं। किसी मुनि महाराज ने बनवाया है वो। हाँ। एनीवे, प्रेरणा तो देते हैं मुनि महाराज। लेकिन क्या है कि क्या ये साईं बाबा से हमारे जैनी लोग जुड़े हैं कि नहीं जुड़े बहुत लोग जाते हैं। बहुत से जाते हैं भाई साहब, और खाकर से ही जाते हैं, खा के जैनी भी है उसमें। पिकनिक तो पिकनिक मनाने भी जाते हैं। यही हाँ वो वो कह भी, रहे वो हैं। तो अलग, लेकिन दर्शन करने जाते हैं उद्देश्य, खास तौर से उन्हीं के दर्शन करने के लिए जाते हैं यहाँ से। अपने मंदिर दर्शन करने नहीं जाते। उद्देश्य उनका वहां रहता है, और वहां जाके दर्शन भले ही मुनि अपने 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 मंदिर कर लें, लेकिन वो अपने मंदिर करते भी नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं। जैसे जाने का भाव तो हमारा भी है कि वो जगह जगह फेमस है, लेकिन हमारा ऐसा दर्शन का भाव नहीं है हमारा। हमको दर्शन नहीं करने वहां पर। शैलेंद्र जी, वो तो देखना चाहते हैं कैसी व्यवस्था है। जैसे अभी मंत्रालय गए हैं, वहां पर तिरुपति बालाजी गए हुए हैं, स्वर्ण और भी कई मंदिर, बड़े बड़े मंदिर गए हैं, तो देखे हैं। मंदिर देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसा कोई भाव नहीं है कि हम वहां जाके पूजा करें, अर्चना करें, कुछ मांगे, ऐसा कोई भाव नहीं है। तो एक मतलब जिज्ञासु वाला भाव है। शैलेंद्र जी, मैं तो वहां से 3-4 बार निकल चुका हूँ, मेरे भाव भी नहीं बनते। मेरे तो उस मंदिर के दर्शन करने के भाव भी नहीं बनने हैं, भाव ये बनते भी बोल नहीं रहे वहां से। हैं, शैलन जी बोल रहे हैं कि मतलब इस भाव से जैसे अपन दर्शनीय स्थान देखने जाते हैं ना, कोई हिस्टोरिकल स्थान देखने जाते हैं कि देखें तो सही वो कैसी बनी हुई है, इस भाव से बहुत से जाते हैं जिज्ञासा बस। हाँ, तो जिज्ञासु भाव तो रहता ही है। जैसे बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं अपने दिल्ली में, अक्षय धाम बना है, या कोई अभी तमिलनाडु में एक स्वर्ण मंदिर बना है, तो वो एक जिज्ञासु का भाव रहता है, चले जाते हैं, उसको देख के आ जाते हैं। बाकी ऐसा भाव नहीं है कि भाई कि पूजा हाँ नहीं, हाँ करनी है। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतना बड़ा वहाँ का तो भाव बनता है। हम भी गए वहाँ। अब अमृतसर में गए, अमृतसर में हम गए अंदर, लेकिन देखिए हमारा ऐसा बाबूजी, भाव नहीं था कि भाई वहां पर कुछ हमको देखिए बाबूजी, श्रद्धा का भाव था। कोई अपन आकांक्षा नहीं। अपन अपन भुवनेश्वर गए थे, तो सूर्य मंदिर देखने गए थे। हाँ हिस्टोरिक प्लेस है। हाँ तो अपन एक टूरिस्ट की तरह से देखने गए। जो क्या नाम है, शैलेंद्र जी कह रहे हैं, वो बात सही कह रहे हैं। अब तिरुपति बालाजी के मंदिर मैं होकर आया हूँ, मैं पत्नी गए थे, मगर हमको मालूम था कि ये प्रतिमा नेमिनाथ भगवान की है, और हमने नेमिनाथ भगवान की कोने में खड़े होकर माला फेरी वहां पर। हमने उस प्रतिमा का स्वरूप नेमिनाथ भगवान के रूप में ही लिया। और आप ये मतलब हम लोगों को सौभाग्य था, वहां आधी मिनट से ज्यादा किसी को खड़ा नहीं होने दे रहे थे। जैसे ही लोग जा रहे थे वो उनको बाहर निकाल रहे थे, और हम दोनों को किसी को कुछ बोला नहीं है, कोने में खड़े होके जब तक माला फेरते रहे। हमने माला पूरी की तब आए वहां से। मैं भी तो अष्टापद गया था, बद्रीनाथ में मैंने खुद दर्शन किए। नहीं, हाँ बद्रीनाथ में तो मैं सब मतलब जो गर्भगृह में सुबह मैंने हाँ हाँ एक देखा है, और सबसे आगे बैठा था मैं। हाँ ठीक है, मालूम है मुझे anyway, मालूम। देखो अब आदिनाथ हमसे वो भगवान। क्या। मेरे फादर तो वहां पर रहे, उत्तराखंड में रहे, तो उत्तराखंड में गवर्नमेंट में थे।
तो उनको वहां का जो गवर्नमेंट का अधिकारी ले गया था, तो भगवान का जो वस्त्र वगैरह पहनने से पहले, भगवान का जो श्रृंगार होने से पहले उन्होंने दर्शन किए ये वही तो अंतर्लिखित। बता रहा हूँ शैलेश हाँ, जी। हमने भी दर्शन किया है। वस्त्र उतार के उनका जो अभिषेक हुआ, और वो अभिषेक जो होता है वो शानदार होती है, अपना मंगलाष्टक पढ़ा जाता है उसमें, हाँ, मालूम मालूम। और अपने अपनी पद्धति से उनका अभिषेक होता है, ये भी बता दूं। बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ में आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है और पद्मासन मूर्ति है, दोनों हाथ पे हाथ रखे हुए। इनके किसी भी देवता की मूर्ति हाथों पे हाथ रख के नहीं हुए, उनके हाथ में कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र जरूर रहता है, फूल रहेगा, मगर वो मूर्ति आदिनाथ भगवान की, और उनकी जो बाएं हैं वो क्या नाम है, उनके अभिषेक करते करते पंचामृत से अभिषेक करते हैं, सबसे अभिषेक करते हैं और मालिश करते हैं, वो बिल्कुल छीण हो चुकी है दोनों बाएं, हाँ, और वो बिल्कुल आदिनाथ भगवान की मूर्ति है, पद्मासन मूर्ति। जितनी बड़ी मूर्ति है जितनी अपनी चंदापुर भगवान की मूर्ति है, उससे छोटी है। छोटी है, छोटी है। तो चलो अपन बात कर रहे थे कि जिन्हें ये पता भी हो, जैसे अपन जो साईं साईं बाबा की या दूसरी इस तरह की जो मूर्तियां हैं, या वो प्रत्यक्ष कोई उनके गुरु हैं जो जैन मुनियों का जैसा स्वरूप बताया वैसा धारण नहीं करने वाले हों, उनको ये सब जानते हुए भी जो लज्जा, गारव और भय से, लोभ आदि से उनके पैरों में पड़ते हैं, उनके भी बोधि अर्थात सम्यक तो नहीं है। डेफिनेटली नहीं है। जो सम्यक दृष्टि होगा वो तो जाएगा ही नहीं। कैसे हैं वे जीव, पाप की अनुमोदना करते हैं, पापियों का सम्मान आदि करने से भी उस पाप की अनुमोदना का फल लगता है। देखो कहाँ तक बात बताइए कि जो पापी हैं, अभी अपन लोग तो बहुत कॉमनली करते हैं कि जो शक्ति व्यसन के सेवन करने वाले हैं, ऐसे नेताओं को, बड़े बड़े उनको अपन बुलाते हैं अपने धार्मिक आयोजनों। हमारे घर में इन हाउस भले ही कितने बढ़िया विद्वान लोग क्यों ना हो, उन्हें छोड़ करके हम ऐसे मांसाहारियों को अपने स्टेज पर बुला करके उनका सम्मान करते हैं। कोई कहेगा नहीं साहब ये तो वक्त का तकाजा है, क्या करें, उनसे काम भी निकलवाना होता है इसलिए ये सब करते हैं। लेकिन जो धार्मिक लोग हैं, जिन्हें वास्तव में धर्म की साधना करनी है, वो इसकी अनुमोदना भी करते नहीं। क्योंकि पापियों का सम्मान करना अर्थात पापियों की अनुमोदना करना है। सारे ही व्यसन के धारी, और हम उनकी कितनी जो है प्रशंसाएं करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। तो इसलिए अगर आप सिद्धांत के रूप से देखें तो पाप का बंध होता है। कोई अब इसके लिए कितना भी तर्क दे दे, नहीं साहब वो तो आज का जमाना ऐसा है, नहीं करेंगे तो साहब हमारा काम कैसे होगा, वो हम उनसे अपनी काम कैसे करवाएंगे, आज तो सारे लोग ही मांसाहारी हैं। ये आप कुछ भी कहो तर्क, लेकिन जो है फल वो ये है। तो एनीवे, पापियों का सम्मान आदि करने से भी उस पाप की अनुमोदना का फल लगता है। तथा कहते हैं, जस परिग्रह गहनम अपम बहुयम च हवै लिंगस्, सो गरिहु जिणवैने परिगह रहियो निरायारो। जिस लिंग के थोड़ा व बहुत परिग्रह का अंगीकार हो, वह जिन वचन में निंदा योग्य है, परिग्रह रहित ही अनगार होता है। आप हुए अनगार, बाहुबली स्वामी के पूजन में आता है ना कि उन्होंने अपने आदिनाथ भगवान ने दीक्षा धारण करी, एक अनगार बन गए और बच्चों को अपने अपने राज्य दे दिए। अनगार का अर्थ क्या है? जो गृहस्थी को छोड़कर, गृहस्थ दशा को छोड़कर जो मुनि दशा को धारण करते हैं, गृह त्याग करके, वो अनगार कहलाते हैं, ऋषियों में आते हैं। तो जिस लिंग के थोड़ा व बहुत परिग्रह का अंगीकार हो, वह जिन वचन में निंदा योग्य है, परिग्रह रहित ही अनगार होता है। तो मतलब सब तरह का परिग्रह जिन्होंने छोड़ दिया है, न केवल वस्त्र आदि बल्कि और दूसरे उपकरण भी जो धर्म की साधना में सहायक नहीं माने जाते, उन सब के अलावा कोई और उपकरण को धारण करने वाले परिग्रही ही माने जाते हैं, और वो जिन वचन में निंदा के योग्य हैं। ये तो हम श्वेतांबरों को और इन सबको साधुओं को क्यों बोलते हैं? वो भी तो वस्त्र ही धारण कर रहे हैं ना, और क्या किया। लेकिन हमारे यहाँ तो
एक जो है तिल तुष मात्र परिग्रह नहीं धारण करने वाले ही वास्तव में निर्ग्रंथ मुनि दशा का पालन करते हैं। तथा कहते हैं, भाव भाव पाहुड़ में लिखा है, धम्मम्मि निपवासो दोषावासो या उच्च फुलल फुल समो निफलनी निग निगुण यारो नणसवणो नग रूवेण। देखो कितने बढ़िया जो ये शब्द है ना प्राकृत के, कुछ इसमें से अर्थ भी निकलेगा। जो धर्म में निरुद्यमी है, दोषों का घर है, धम्मम्मि निपवासो दोषावासो या उच्च फुल्ल समो, दोषों का घर है, इक्षु फूल समान निष्फल है। ये जो शायद गन्ने का होगा, उसमें फूल वूल की बात कर रहे हैं, उसके जो फूल हैं वो कोई काम नहीं आते। जो धर्म में निर्दमी है, दोषों का घर है, इक्षु फल समान निष्फल है, इक्षु फूल समान, और गुण के आचरण से रहित है, वह नग्न रूप से नट श्रवण है। ऐसे हैं कि नग्न हो गए हैं और वो जैसे नट होते हैं ना, तो नट खेल तमाशे दिखाते हैं, भांडवत वेशधारी हैं। जो भांड है ना, जो नकली ड्रेस लगा के बहुरूपी, अब नग्न होने पर भांड का दृष्टांत संभव है, अगर परिग्रह रखे तो यह दृष्टांत भी नहीं बनता। क्या बोल रहे हैं देखो, पंडित जी क्या बोल रहे हैं कि ये उनकी बात नहीं है, भाव पाहुड़ में लिखा है, जो कुंद कुंदाचार्य की रचना है, उसमें क्या लिखा है कि जो गुण के आचरण से रहित हैं, वह नग्न रूप धारण करके बहुरूपिया जैसे दिखाई देते हैं। और बोले बहुरूपिया की उदाहरण भी तब तक ही है जब तक कि वो नग्न तो है मुनि जैसे, लेकिन बाहर में कोई परिग्रह नहीं है। लेकिन अगर परिग्रह धारण कर लिया तो भांड से भी गए गुजरे हो गए। है ना, आपको याद है ना वो जो ये बहुरूपीय का रूप धरा था जिसने, क्या नाम था उनका, हम्म, ना जिन्होंने बहुरूपिया के रूप में जो है बहुत सारे जो है उन्होंने वेश धारण किए थे, और उसके बाद में फिर वो मुनि बने, आखिर में मुनि का जो उन्होंने स्वांग बनाया। तो स्वांग बनाया तो उसको लोगों ने, राजा ने राजा से शिकायत की कि ये सब तरह के वेश बना लेता है, कहीं कुछ बन जाता है, कहीं कुछ बन जाता है, लोग इसको पहचान नहीं पाते, हूबहू वैसी भूमिका का वो करता है। तो सर उन्होंने मारीच का जीव था क्या सर, मारीच? उसको मुझे याद अभी आएगा तो बीच में बताऊंगा। उधर गुलाम था, हाँ हाँ गुलाम था कुछ, गुलाम गुलाम हाँ ब्रह्म गुलाल, यस। ब्रह्म गुलाम, हाँ मुझे याद आ गई, ब्रह्म गुलाम। तो ब्रह्म गुलाल गुलाम जो थे, गुलाम याद आ रही थी मुझे, ब्रह्म नहीं आया। तो उन्होंने जो है तरह तरह के वेश बनाने में माहिर थे वो, और इतनी मास्टरी थी उनको कि लोग पहचान नहीं पाते थे, जिस भी वेश को धारण करते थे उसका हूबहू वैसा ही उसका पालन करते थे। जैसे हमारे यहाँ कोई रोल करता है ना, तो रोल में बिल्कुल कोई अभिमन्यु बना तो अभिमन्यु का पूरा भाव उसके अंदर आ जाए, ऐसा उनका बहुत सटीक उनका वो होता था। तो एक बार वो राजा से, लोग कोई ईर्ष्यालु भी हो जाते हैं, जब कोई आगे बढ़ता है तो उससे कोई ईर्ष्या भी करने लगते हैं। तो राज दरबार में किसी ने ईर्ष्यावश राजा से कहा कि महाराज इसने बहुत वेश बनाया है, एक बार इससे मुनि जैन मुनि का वेश धारण करने के लिए बोल। है ना, उसके पहले एक और वेश उनसे धारण करवाया था, सिंह का। राजा ने उनसे कहा कि तुम सिंह बन के दिखाओ। तो उसने कहा कि साहब मेरे को आप 2-5 दिन का टाइम दे दो, मैं सिंह की वृत्तियों को सीखूंगा, देखूंगा ध्यान से और वैसा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपसे एक वचन लेना चाहता हूँ कि अगर सिंह की वेश में मेरे से कोई किसी का मरण हो जाए मेरे द्वारा, क्योंकि मैं तो सिंह बनूंगा ना, तो उसमें सिंह जैसा आचरण करते हुए अगर किसी के प्राण चले जाए मेरे द्वारा तो मुझे दंड ना दिया जाए। राजा से उसने 3 वचन ले लिए, अभयदान ले लिया, उसके बाद वो सिंह बना। और वैसे ही उसने जो है वो वस्त्र वेशभूषा बनाई और दहाड़ता हुआ राज दरबार में आया। वहां राजा का जो बेटा था वो वहां पे खड़ा हुआ था, उसने उसके और मजाक बनाया, युवा बेटा था, कि देखो ये आए हैं सिंह। और उसने एकदम क्रोधित होकर, जैसे सिंह क्रोधित होता है छेड़ने पर, उसके ऊपर पंजा मारा।
और वो वहीं ढेर हो गया। तो सारी दुनिया स्तब्ध रह गई कि राजा के बेटे को मार डाला इसने, अब तो इसको फांसी जरूर होगी। लेकिन उन्होंने पहले से ही राजा को ये वचन ले लिया था। राजा जो है अपने वचन से बंधा हुआ था। बाद में उसने राजा ने, पहले के राजा बहुत उदार भी होते थे, उसके उस साहस की और उस नेचुरल भूमिका की सराहना भी की और उसे पारितोषिक भी दी। ये सब देख करके किसी दरबारी ने सोचा कि इसको कैसे नीचा दिखाया जाए, अभी तो ये बच गया। तो उसने राजा से कहा कि जैन मुनि बन के दिखाए, वो साधना तो देखें कर ही नहीं पाएगा ये, और वहां पकड़ा जाएगा तब इसको राजदंड मिलेगा। तो उनको कहा ब्रह्मगुलाल को कि आप जैन मुनि, निर्ग्रंथ जैन मुनि, दिगंबर जैन मुनि बन के दिखाओ। तो उन्होंने 1 महीने का या कुछ समय का टाइम मांगा कि महाराज मुझे इतना समय लगेगा जैन मुनि की चर्या देखने में और उनके अनुसार अपने आचरण में निष्णात होने में, इतना समय लग जाएगा। राजा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। और 1 महीने के समय में उन्होंने जैन मुनियों की वृत्तियां बहुत गहराई से निकट से देखी। न केवल देखी, उसकी प्रैक्टिस की, अभ्यास किया। और उसके बाद मुनि बन करके सूचना गई राजा को कि वो मुनि बन करके फला फला जगह पर खड़े हुए। तो राजा गए, राजा ने अपने पूरे दरबारियों के साथ उनको देखा, और देखने के बाद में उन्होंने उनसे कुछ परीक्षाएं वगैरह की, और उनको समझ में आया कि तो वास्तव में इसने बिल्कुल जैन मुनि की तरह से ही चर्या कर रहा है। सब परीक्षाओं के बाद उन्होंने कहा कि चलो अब तुम अपनी परीक्षाओं में सफल हो गए हो, राज दरबार चलो, तुमको ये पारितोषिक दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि राजन, ये परीक्षा नहीं है, ये स्वांग नकली नहीं है। जैन मुनि बनने के बाद मैं इस मुद्रा को कैसे छोड़ सकता हूँ? ये तो अब मेरी परमानेंट मुद्रा हो गई। मैं तो मूर्ख था जो इतने समय तक इस मुद्रा को धारण नहीं कर पाया। अब समय आ गया है। ये किसी पारितोषिक के लालच में की जाने वाली भूमिका नहीं है, ये तो मेरा अब स्वरूप बन गया। सबको बहुत ताज्जुब हुआ। लेकिन वो उन्होंने फिर कहा कि मुनि बनने के बाद कोई और दूसरी दशा में कोई कैसे लौट सकता है? तो इस तरह के भाव होने वाला, जिसमें न केवल बाह्य में कोई परिग्रह बचा, बल्कि अंतर के जो राग आदि हैं, अंदर का जो परिग्रह है, उससे भी पूर्णतः जो वंचित हो गया, सारा उसने निकाल फेंका, उसकी प्रैक्टिस करी, और उस भूमिका का निर्वाह करने वाला, भली भांति सम्यक रूप से निर्वाह करने वाला बन गया। तो बहुत यहाँ क्या बढ़िया, बोलते बहुत बढ़िया था। हैं? प्रसिद्ध घटना है, ऐतिहासिक है, कि हमारे लिए सीखने के लिए, कि एक बार वो धारण कर लिया तो फिर काय का मोह, उससे पलट करके कोई जा थोड़ी सकता। इसी तरह से हमारे लिए एक संदेश है कि जो भी हम नियम संयम धारण करें, पहले तो भली प्रकार से उसका चिंतन करें, उन परिस्थितियों के बारे में सोचें जो उसे उस नियम से डिगा सकती हैं, उसके लिए तैयार हों। और एक बार उस संयम में डिग गए, संकल्प ले लिया, वापस मुड़ के देखना नहीं। ऐसा है हमारा स्वरूप। जो जिसने अपने मुनि बनने की जो है दीक्षा लेकर के मुनि बना, और उसके बाद में देखा कि आगे लंबा समय है, इतना जो है वो कैसे व्यतीत होगा, तो बहुत सारी चीजें अपना ली, बहुत सारे उपकरण धारण कर लिए, किसी ने कुछ वस्त्र धारण कर लिए, फिर किसी ने कुछ टोका तो उन्होंने अपना धर्म ही बता दिया कि मैंने तो अपना यही नया धर्म चलाया है, इसमें ऐसे ऐसे वस्त्र धारण कर सकते हैं, ऐसे ऐसे उपकरण रख सकते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, जिस लिंग के थोड़ा व बहुत परिग्रह का अंगीकार हो, वह जिन वचन में निंदा योग्य है। परिग्रह रहित ही अनगार होता है। तो 10 बार सोचना मुनि बनने से पहले। ये सब हमारी तैयारियां हो रही हैं, ये हम किसी की यहाँ निंदा करने के लिए नहीं बैठे। ये हमारी तैयारियां हो रही हैं कि जब मैं मुनि बनूंगा तो ये सारी चीजें सोच करके कि कहाँ कहाँ मैं भटक सकता हूँ, क्या क्या मैं कर सकता हूँ, किन परिस्थितियों में वस्त्र आदि का फिर से वापस सेवन कर सकता हूँ, कैसे अपने कषायों की पुनरावृत्ति के लिए नई नई संधियां ला सकता हूँ। इन सबको दूसरे जीव जो कर रहे हैं उनको देख करके
उनकी निंदा करने के लिए नहीं, वो मेरे लिए एग्जाम्पल हैं कि अगर मैं भटक गया तो ऐसा भी हो सकता हूँ, मैं वैसा भी हो सकता हूँ। उनसे सीख लेकर के उनका उपकार मानो एक हिसाब से तो, कि मुझे उन्होंने वो मॉडल भी दिखा दिए कि भटकने की स्थिति में जीव क्या क्या कर सकता है। और मुझे वो सब नहीं करना है। अगर मैं वास्तव में धर्म के मार्ग पर चलना चाहता हूँ, तो वो सब जो मॉडल्स हैं जो आएंगे, जिनके बारे में पंडित जी ने वर्णन किया है, उनसे सीख लेते हुए कि मुझे ऐसा नहीं बनना। उनकी निंदा नहीं कर रहा, उनके दिमाग में जो आया उन्होंने किया, लेकिन मुझे मेरे सामने वो उदाहरण है। तो इसलिए जब भी मैं मुनि बनूंगा, कैसा मुनि बनूंगा, बाहर से कैसी दशा होगी, अंदर से कैसी दशा होगी, इसका विस्तार से वर्णन पंडित जी ने किया है। और उसमें साक्ष्य दिया है कुंद कुंदाचार्य के लिखित शास्त्रों का। तो तथा कहते हैं धम्मम्मी निपवासो दोष, ये मैंने पढ़ा, जो धर्म में निरुद्यमी है, दोषों का घर है, इच्छु फूल समान निष्फल है, गुण के आचरण से रहित है, वह नग्न रूप से नट श्रमण है, भांडवत वेशधारी है। अब नग्न होने पर, खाली अगर नग्न हुआ तो भांड का दृष्टांत संभव है, लेकिन अगर परिग्रह भी रखे तो यह दृष्टांत भी नहीं बनता, इससे भी ज्यादा गया गुजरा हो गया। अगला मोक्ष पाहुड़ से लिया उन्होंने। जो पाव मोह्यमयी लिंगम घेतुना जिन वरिंदा वरिंदाणम पावम कुणंति पावा ते चत्ता मोक्षमगमी। पाप से मोहित हुई है बुद्धि जिनकी, ऐसे जो जीव जिन वरों का लिंग धारण करके पाप करते हैं, वे पाप मूर्ति मोक्ष मार्ग में भ्रष्ट जानना। है ना, मोक्ष मार्ग पर चलते चलते नीचे उतर गई, पटरी से उतर गए। पाप से मोहित हुई है बुद्धि जिनकी, ऐसे जो जीव जिन वरों का लिंग धारण करके, है ना, जिनवर का लिंग है ना, जितने भी हमारे जिनवर बने हैं, अनंत बने हैं, वो सब मुनि तो हुए पहले, मुनि पूरे पूरे पूर्व की बने। तो जिनवरों का लिंग धारण करके जो पाप करते हैं, वे पाप मूर्ति मोक्ष मार्ग में भ्रष्ट जान। तथा तथा ऐसा कहा है, जे पंच चेल सत्ता गंथक गाही या जायन शीला, आधा कम्ममि रया ते चत्ता मोक्षमगमी। मोक्ष पहाड़ में कहा है, जो पंच प्रकार वस्त्र में आसक्त हैं, परिग्रह को ग्रहण करने वाले हैं, याचना सहित हैं, अधः कर्म दोषों में रत हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग में भ्रष्ट जानना। है ना, जो पांच प्रकार के जो आ, वस्त्र हैं, वो कौन से वस्त्र हैं शायद आगे बताएंगे। पंच प्रकार वस्त्र में आसक्त हैं, या वो पांच इंद्रियों के विषयों की बात कर रहे होंगे। परिग्रह को ग्रहण करने वाले हैं, याचना सहित हैं, अधः कर्म दोषों में, यानी नीचे निम्न प्रकार के, निम्न कोटि के जो दोष हैं उनमें लगे हुए हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग में भ्रष्ट जानना। इसमें देखो, जो हमारी जो वस्त्रों की या भोजन आदि के प्रति, पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति जो आसक्ति है, वो आसक्ति ही वास्तव में उनको ये परिग्रह धारण करने के लिए विवश कर देती है। परिग्रह दो प्रकार का परिग्रह है ना, मुख्य रूप से अगर आप देखें तो सबसे बड़ा परिग्रह या सबसे बड़ा पाप है परिग्रह। जैसे हम बोलते तो उसको भी है, क्या लोग को पाप बोलते हैं, लोग को पाप का बाप कहते हैं। लेकिन ये जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह है, परिग्रह भी बहुत बड़ा पाप है। और परिग्रह के दो भेद हैं। पहला भेद है आंतरिक परिग्रह, दूसरा है बाह्य परिग्रह। आंतरिक परिग्रह कौन सा है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व सबसे बड़ा आंतरिक परिग्रह है, और उसी के कारण ये सारे उपद्रव हो रहे हैं। जिसके मन में शरीर को अपना पुष्ट करने के भाव बने हुए हैं, शरीर आदि के प्रति अत्यंत आसक्त है, उसके पोषण में, उसको सुखी करने में जो विश्वस्त है, वो, उसे भेद विज्ञान हुआ ही नहीं, सम्यक धारण हुआ ही नहीं,
और वो अपने इंद्रियों और विषयों के पोषण के लिए तरह तरह की युक्तियां करता है, तरह तरह के परिग्रह धारण करता है। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ आंतरिक परिग्रह ही बाह्य परिग्रह को की प्रेरित करता है। बिल्कुल, अगर आंतरिक परिग्रह छूट गया तो नियम से बाह्य परिग्रह भी छूट जाने वाला है। अब वही है ना, मिथ्यात्व की वजह से आप आंतरिक परिग्रह रखते हैं, उसको जुटाने के लिए, शरीर की रक्षा करने के लिए, अपने संबंध रखने के लिए आप बाह्य परिग्रह में लिप्त होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, नियम है। अगर आपका आंतरिक परिग्रह छूट गया तो बाह्य दशा भी अवश्य ही सुधरेगी। लेकिन बाह्य परिग्रह छूट गया और आंतरिक परिग्रह बना रहा तो काम चलने वाला नहीं, फिर वो मायाचारी रहेगी। तो इसलिए अधय कर्मों दोषों में रत हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग में भ्रष्ट जानना। और भी गाथा सूत्र वहां उस श्रद्धान को दृढ़ करने के लिए कहे हैं, वे वहां से जानना। ये जो ग्रंथ है प्रसिद्ध ग्रंथ है। बहन जी, आपने पढ़ा है अष्टपावड़ पूरा पढ़ा? हाँ मैंने पढ़ा है भाई साहब, एक ही बार शायद पढ़ा है एक। उसमें ये क्या नाम है, ये जो है ना षट पाहुड़, हाँ ये उसमें एक भाग अलग से है। उसमें फिर नहीं शेष। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ अष्टपाउड़ ये ना इतिहासकारों का मत है। कोई उनके सठ पहाड़ को मानते हैं और कोई अष्टपाउड़ को मानते हैं। जी, इतिहासकारों के मत के हिसाब से है। वैसे ज्यादातर मान्यता अष्टपाहुड़ की है। उसमें सब अलग अलग जो ग्रंथ हैं वो अलग अलग नाम से हैं, जैसे दर्शन पाउड़, लिंग पाउड़, भाव पाउड़, मोक्ष पाउड़, ऐसे 8 हैं उसमें। तो उसमें से कुछ 2 को उनका नहीं मानते हैं। कुछ जो इतिहासकार हैं 6 कोई आचार्य कुंद कुंद का ग्रंथ मानते हैं और कुछ 8 को मानते हैं, और ज्यादा मानने वालों में 8 की संख्या है। वो एक ही पुस्तक में नहीं है, वो सब अलग अलग है कंपाइलेशन। नहीं, एक ही पुस्तक में है, लेकिन वहाँ उसका छोटे छोटे ग्रंथ हैं, वो थोड़े थोड़े श्लोकों के, जैसे 20-25 श्लोक का एक ग्रंथ है, और उन सबको मिलाकर के अष्टपाहुड़ नाम है उसका ग्रंथ का। विषय विषय अलग अलग है हो गए ना, जैसे दर्शन पाउड़ में सम्यक दर्शन का विषय है। लिंग पाउड़ में ये जो लिंग धारण करते हैं, जैसे शमन लिंग है या सार्वक लिंग है, इस तरह से चर्चा है उसमें। तो विषय अलग अलग हो गए, मतलब एक ही चीज को लेकर नहीं चल रहे हैं हर ग्रंथ में, तो इसलिए वो अलग अलग है। मेरे पास भी एक अष्टपावड़ है, मैं अभी तक देखा ही नहीं, खोल करके मैं देखूंगा। हाँ, मैंने भी ज्यादा नहीं, एक ही बार पढ़ा है उसमें। एक आध तो थोड़ा समझ में भी नहीं आता, जैसे लगता है कि वो अपने मुनियों के मतलब का है, ऐसा लगता है कुछ। लेकिन कुछ जो दर्शन पाउड़ है जिसमें सम्यक दर्शन की बात करते हैं, तो वो अच्छे से समझ में आते हैं। तो देखो उन्होंने क्या दिया है, ये मैंने मोक्ष पावड़ का 78 नंबर पढ़ा। पाप से मोहित हुई है बुद्धि जिनकी, ऐसे जो जीव जिन वरों का लिंग धारण करके पाप करते हैं, वे पाप मूर्ति मोक्ष मार्ग में भ्रष्ट जानना। यानी जैसे अपन किसी मूर्ति को अपमानित कर दें, बजाय उसको वेदी पर विराजमान करने के हम उनको कहीं जमीन पर रख दें, या कोई अन्य प्रकार से उसका अभिनय करें, तो जैसे उसमें महान पाप है, उसी प्रकार से जो जिन मत में जो जिन मुद्रा बताई है, मुनियों की मुद्रा बताई है, जिन पूर्वक मोक्ष मार्ग विकसित होता है, वो उस स्वरूप का की अभिनय करना, यानी उस स्वरूप को जैसा बताया गया है उसमें नहीं स्थापित करके पापादि रूप में उसको स्थापित करना, वो वास्तव में पाप का ही कारण बनता है। जो जीव जिनवरों का लिंग धारण करके पाप करते हैं, वे पाप मूर्ति मोक्ष मार्ग में भ्रष्ट जान। तथा ऐसा कहा है, अगला उसने जो दिया है, जे पंच चेल सत्ता गंथक गाही या जायणा शीला आधा कम्ममि रया ते चत्ता मोख मगम्मी। जो पंच प्रकार वस्त्रों में आसक्त हैं, परिग्रह को ग्रहण करने वाले हैं। पंच प्रकार के वस्त्र कौन से बहन जी?
वो अपने पंच विषयों की बात है, पंचेंद्रियों की बात है, या कोई अलग से वस्त्र हैं? नहीं, ये मुझे नहीं पता। वैसे 5 प्रकार के वस्त्रों में वो भी आते हैं, जैसे सूती वस्त्र, सिल्क के वस्त्र, ऊनी वस्त्र, वो भी आते हैं। अब यहाँ पता नहीं वो किस विषय में बात कर रहे हैं। हाँ, मुझे यही लगा कि पंचेंद्रिय के जो विषय हैं उनको होगा, क्योंकि हाँ, परिग्रह से रिलेटेड है ना वो, इसलिए। हाँ, वो उसमें ये है ना, जो श्वेतांबर लोग हैं ना, वो जी। रखते हैं ना कि जैसे कुछ लोग सूती वस्त्र धारण करते हैं, जैसे वो कुछ ये मृगछाला वगैरह पहनते हैं, तो वो भी वस्त्रों के अंतर्गत आ जाते हैं ना। तो उन वस्त्रों से भेष बनाए जाते हैं, तो वो 5 प्रकार के वस्त्र उसमें भी आते हैं। कोई जैसे कोई वनस्पति इत्यादि वस्त्रों से वस्त्र बनाते हैं, हाँ पत्ते वगैरह पहन करके, तो इस तरह से 5 प्रकार के वस्त्रों का भी वर्णन आता है। हाँ हाँ, पत्ते कर लिया, चर्म की चर्म छाल पहन ली, या हाँ, जो है सूती कपड़े कोई धारण कर लिए, या कोई सिल्क का हाँ, पहन लिया, ऐसे कुछ होंगे। हाँ, 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 ऐसे हैं। परिग्रह को ग्रहण करने वाले हैं, याचना सहित हैं। और याचना है तो करते रहते हैं, मतलब उनको चाहते हैं कि उनके जो चेले हैं उनको जो विषयों से, जो उनके पंचेंद्रिय विषय की जिससे पूर्ति होती है, ऐसी सामग्रियां उनको दें, है, और उसको इकट्ठा करते रहते हैं। जैसे अपन ने अभी कुछ साधुओं के बारे में पता किया था ना, कि वो तीन तीन जगह से जो है वो भोजन ग्रहण लेके आते हैं, फिर एक जगह बैठ के खाते हैं, और सब कुछ वैसे ही चलता है जैसे श्रावकों का चलता है। तो वो याचना सहित हैं, अधय कर्म दोषों में रत हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग में भ्रष्ट जान। और भी गाथा सूत्र वहां उस श्रद्धान को दृढ़ करने के लिए कहे हैं, वे वहां से जानना। तथा कुंद कुंदाचार्यकृत लिंग पाहुड़ है, उसमें मुनि लिंग धारण करके जो हिंसा आरंभ यंत्र मंत्रादि करते हैं, उनका बहुत निषेध किया है ना। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, पता नहीं आप लोगों ने कहीं मिले हैं कि नहीं किसी को, जो आपको गंडे ताबीज देंगे, यंत्र मंत्र आदि देने का जो भरोसा दिलाएंगे, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े और आप उनके पास आते रहें, उनका आहार वगैरह निर्बाध चलता रहे। ऐसे पता नहीं आप लोगों में से किसी का ऐसा पाला पड़ा है या नहीं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ऐसे भी पाए जाते हैं लोग, जो इस तरह के हिंसा आरंभ आदि करते हुए देखे जाते हैं। उनका हमने हमारे। हमने देखा था मोदी वहाँ आगरा में एक मुनि अच्छा। महाराज आए थे, गन्ना जी। ताबीज बांधते थे, तो देखो मोती अपन कटरे में, और मंदिर इस, में रहते थे। अच्छा, मंदिर में रहते थे। देखो, सबसे बढ़िया बात जो मैंने आपसे बात कही है, कि ये हमारे लिए बहुत बढ़िया उदाहरण है। नहीं तो हम सोचेंगे ऐसा कौन होता होगा, ऐसा तो कहीं हो ही नहीं और सकता। भाई साहब जेएनयू की लाइन लगी रहती थी उनके यहाँ। ये भी नहीं है कोई आपका गन्ना ताबीज के लिए कोई तैयार नहीं है, लाइन लगी रहती थी। और वहां समझ लो नंबर से जाते थे उस समय। एक ही महाराज देखे हमने ऐसे। बाबूजी, आगरा में सन्मत सागर जी महाराज का चतुर्मास हुआ था, हाँ, मिलनगंज में, वो ध्यान है आपको? हाँ, 30-40 पीछे, 50-50 पीछे करीब थी, हाँ, वो ध्यान है आपको? 82-80 की बात है। हाँ। वो ध्यान है कि आपको? वो पूछ रहा हूँ आपको, आप थे क्या 80 में? उधर नहीं थे? मुझे उतना उतना 1980 देखा में होगा लेकिन उतना याद नहीं है। चतुर्मास देखो। हुआ था, 50 पीछे थी। और हाँ, बहुत जबरदस्त, जो इचलकरंजी में जिनका समाधि हुई, वो वाले अच्छा, महाराज थे। अच्छा। हाँ, देखो, बहुत सारे जैनी इस बात से भ्रमित हो जाते हैं कि हमको जो है वो गैर धर्मों में नहीं जाना, वो मिथ्यात्व होता है, ये लोगों ने बताया। लेकिन अपना ही कोई जैनी मुनि है, वो अगर ये कर रहा है तो कोई हर्ज नहीं है, ऐसा सोच करके लोग इन क्रियाओं में निष्कंटक होकर के चले जाते हैं। ये गंडे ताबीज दे तो अपने मुनि रहे ना, उस लोभ में चले जाते हैं। नहीं साहब, मिथ्यात्व का पोषण कहाँ हुआ, वो अपने मुनि है ना, दूसरे होते तो मिथ्यात्व होता। ऐसा लोगों की धारणाएं हो जाती हैं, और उसका लाभ उठा करके वो ऐसे जो छद्म वेशधारी हैं वो भी उसका लाभ उठाते हैं, और पाप के मार्ग में हमें गहरा हम फंस जाते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहना। हम मोक्ष मार्ग पर क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि ये संसारी मार्ग से हम ऊब चुके हैं, हमें नहीं चाहिए अब ये। जब तक ये दृढ़ता नहीं आए तब तक मोक्ष मार्ग पे चलूंगा करके कहना भी मत भूल करके। ये मोक्ष मार्ग सबके लिए नहीं है, उपदेश भी सबके लिए नहीं है। आचार्यों ने तो बिल्कुल साफ साफ कहा है कि जो इसके
लायक नहीं है, उनके सामने चर्चा भी मत करना। ये सलेन जी अच्छा भाई साहब, कौन से सनमत सागर महाराज थे? अनम्यूट करिए। वो भाई साहब, वो एक एचलगंजी में जिनका समाधि हुई ना, कहाँ पर? एचलगंजी में जिनकी समाधि हुई, जो नहीं नहीं तपस्वी सम्राट, जो लंबे चौड़े थे एकदम, और नहीं, उनका 70-80 पीछे थी उनके साथ में लास्ट में, तो खैर एक तो सनमत सागर जो थे जिनका बड़ा गांव में समाधि नहीं, हुई। वो नहीं, अच्छा ये अच्छा। ये वाले आए थे। ये मेरे को ध्यान है कि मैं वहां 4 महीने में मेरी ड्यूटी थी, मैं चारों चौकों की अंगीठी जलाने जाया करता था। मेरे को मेरी अम्मा चौका लगाती थी, तो मेरे को ये कहा गया था कि भाई सुबह स्कूल जाने से पहले 4 चौके लगते थे, चारों चौकों की तुम अंगीठी जला के आया करो। तो मैं बराबर 3-4 महीने मैंने वहाँ वो सेवा करी, और बड़ा संघ था मतलब। तो वो उनका ही था, सनमत सागर महाराज का ही था। और वो अन्न खाते नहीं थे उस टाइम में भी, वो कूटू की रोटी और वही खाते थे मतलब, और बहुत लंबे चौड़े थे उस टाइम में, तो यंग थे मतलब। तो मैंने देखा उनके, और तो बहुत ही जबरदस्त वहां पर आगरा में उनका संग रहा, और काफी भीड़ होती थी, और बहुत बढ़िया रहा वो। तो मैं बाबूजी से पूछा था, मैंने बाबूजी को वो याद है जो महाराज जी खंडे ताबी भाजते थे, तो विलगंज में तो रहे हैं, तो वहां शायद वो महाराज का भी याद होगा, ऐसा मैंने समझा। हाँ नहीं भाई साहब, वैसे वो भी तो उनमें भी थे। इसमें ये जो है गंदा ताबीज बांटने वालों में, अब एक बात बताऊं, अब आपको थोड़ी देर खारगर में भी अभी आज से करीब 1-1.5 साल पहले जो नए नए बच्चे आए थे, उनके हाथों में आपने कई गंदे ताबीज देखे होंगे बंधे हुए, काली वो पट्टी, और वो अब आकर के आप जब रेगुलर हुए यहाँ, तो वो उनसे मुक्त हुए हैं। मैंने खुद अच्छा। देखा है। तो वो हाँ मेरा मतलब कहने का कि ये जैनियों में भी ऐसा जी नहीं है, महाराज जी कह देते थे, महाराज विश्वास करना पड़ता है भाई। वो तो हाँ। अपने साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी ये स्वाभाविक है। देखो, ये अपन जो इस विषय पे थोड़ा रुक करके बात इसीलिए कर रहे हैं कि भले ही वो हमारे वो जैन मुनि के स्वरूपधारी कोई व्यक्ति इस तरह की चीजें कर रहे हों, लेकिन हमें उसमें बहुत सावधान रहना है। इस लोक में नहीं फंस करके कि ये थोड़ी मिथ्यात्व हुआ क्योंकि हमारे जैन मुनि हैं जो स्वरूप के धारी हैं वो कर रहे हैं, इस चक्कर में मत पड़ना। खाली इतनी बात कहने वाले हैं। मैं सही एक बात, बात और बिल्कुल सही। एक बात और कहना चाहता था। जी। तो चतुर्मास हमने किया था, प्रसन्न सागर जी महाराज थे हैदराबाद में, तो मैं उनसे काफी जुड़ गया था महाराज जी से, क्योंकि उनके जो खास चेले थे राकेश, धौलपुर के हैं, वो मेरे अच्छे मित्र हैं। तो उनकी वजह से काफी उनके चौके वोके भी लगाए, और उनकी बोली भी अच्छी थी, वाणी भी बड़ी अच्छी थी, बड़ा अच्छा सुनाते थे, और बड़ा अच्छी व्याख्या करते थे, तो बहुत अच्छे से जुड़ गया था मैं। तो वहां मैंने देखा लोग उनसे वो भी आते थे जिनसे वो जिनका तिलक करते थे, और वो बांधते थे, मौली बांधते थे, और वो तिलक में महक और रहती थी 5-5 6-6 दिन तक। तिलक लोग उतारते नहीं थे मतलब, और मौली में भी महक आती रहती थी। तो एक आध बार हमारी भी बंधी, मतलब राकेश जी के साथ में गए, शाम शाम को बढ़ गई। लेकिन मैंने वहां देखा, वहां पर जैसे 2-2 4-4 5-5 हजार लोग आते थे, लेकिन ऐसा 2-4% ऐसे थे जिनको मौली बनवाने का बड़ा शौक था, उसके लिए वो ललायत रहते थे, वो बांध दिया तो मतलब उनको सब मिल गया। और बाकी लोग ऐसे आते थे, दर्शन करते थे, महाराज जी को सुनते थे, करते थे और चले जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि भाई महाराज जी में सभी लोग उस हिसाब से आना जाना करें। महाराज जी के गुण कई थे उनके, तो उनका गुण लेने का प्रभाव जो जैसा लेना चाहता था लोग ले रहे थे। नहीं, बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता, बाद में मालूम पड़ता है फिर, अच्छा हमें नहीं मालूम था, नहीं हम भी उनसे ले लेते। अच्छा। ऐसा भी होता है। एनीवे, अपन का अपना अच्छा, काम यहाँ। एक और देखा मैंने, जी। पिच्ची को सर पर हाँ लगवाने का भी जो है बड़ा हाँ बड़ी वो चलती है। हाँ। मेरे लगा तो दो, मेरे नहीं लगाई, मेरे उनके लगा दी, मेरे नहीं लगाई, वो लगा दी। और कोशिश ये होती है वो पिच्ची लगा दें। बहुत तो आग्रह होता है। जिस उपकरण का प्रयोग वो स्वच्छता के लिए, अपनी शुचि के लिए करते हैं, उसी से वो पिच्ची भी लगा देते हैं। नहीं, महाराज को भी लगता है कि भाई ये जो है बहुत नालायक है पीछे लगवाने से, तो बहुत सारे लगा भी देते हैं। सिर पे लगाते हैं तो अपन ये बड़े खुश हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं कि महाराज ने मेरे पीछे लगाई। तो वो जीव जो थे, वैसे जीव थे वो साफ हो जाते होंगे। नहीं, जैसे पीछे लगाने से देखो, भाव तो खुशी तो मिलती है, महाराज यदि आपके सिर पे पीछे रख दें। लेकिन अब जैसे हम शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं और बहुत क्लैरिटी हो गई है अभी, तो उससे कोई विशेष प्रभाव अभी मतलब ऐसा लगता नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है, और
कि भाई जो अपना जैन धर्म का पूरा सिद्धांत, तो फिर वो ललायित रहते हैं कि कैसे भी भगवान की पृथ्वी लग जाए तो मेरा कुछ काम है बंधा हुआ वो हो जाए। बहुत ऐसा से है नहीं भाई साहब, 90% है। नहीं बाबूजी, हम जैसे सुनो, हम जैसे स्वाध्यायी कितने हैं, किनको किनको मारा में कि कौन सा उपकरण किस लिए है महाराज जी के पास। बाबूजी हमको हमें ऐसा, हमें भी लालसा रहती है कि महाराज जी पिच्ची लगा दें। हाँ हाँ, बाबूजी, हम भी लगवा के आए, कई बार लगवाई हमने भी। बाबूजी ऐसा है, हाँ जी जब मुनि महाराज आते हैं, जी जो आज समाज की व्यवस्था है, जी व्यवहारिक रूप से ये पीछे लगाने का जो परिपाटी है, ये श्रद्धान बढ़ाने के लिए है, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हों और मुनि आए हुए हैं उनका धर्म लाभ लें। बिल्कुल केवल सही कह रहे हैं आप, गलत क्या कह हाँ, रहे हैं। मतलब ये केवल उसके पीछे भावना होती है। स्वाध्यायी क्या मतलब, हमारे स्वाध्यायी करने वालों को कितने लोग ज्ञानी होंगे? 1% भी नहीं होंगे, 0.1% भी नहीं होंगे। यही तो वो कह रहे हैं, बाबूजी भी यही कह रहे मैं यही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हो। मैं आप जो कह रहे हैं। हो वही मैं भी वही कह रहा हूँ। आगे देखो, एक लिखा है गुणभद्राचार्य जी द्वारा आत्मानुशासन में ऐसा कहा है। देखो, बहुत सारे शास्त्रों का रेफरेंस उन्होंने दिया है। अभी अपने पास तो 3-4 मिनट हैं। इतस्तश्च त्रैश्यन्तो विभाव वर्या यथा मृगाः म्लानब प्रानब्ध संति ग्रामम कलौ कष्टम तपस्विने। देखो, ये जो अनुशासन आत्मानुशासन की जो मैं पढ़ पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, इसके ऊपर में कुछ मुनियों ने बहुत ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने बोला कि टोडरमल जी को इसका ऐसा अर्थ नहीं करना था, और वो तो सीधा सीधा ये इसको अर्थ अपने आप ही हो रहा है उसका। जो मैं आपको सुनाता हूँ, इसमें लिखा है, कली काल में तपस्वी मृग की भांति इधर उधर से भयभीत होकर वन से नगर के समीप वास करते हैं। है ना? कली काल मतलब ये जो पंचम काल है, इसमें तपस्वी कैसे भटकेंगे, जैसे मृग होते हैं, हिरण, इधर से उधर भयभीत होकर के वन से नगर के समीप वास करते हैं। यह महाखेदकारी कार्य है। यहाँ यहाँ तो नगर के समीप ही रहने का निषेध किया, तो नगर में रहना तो निषिद्ध हुआ ही। है ना? ये प्रसिद्ध, ये गाथा है इसकी, आत्मानुशासन। आप और हम भी पढ़ सकते हैं, आत्मानुशासन ग्रंथ है, मेरे पास भी है। तो उसमें ये प्रसिद्ध बात उन्होंने लिख करके उसका उदाहरण दिया। तो कुछ मुनियों ने इसका विरोध किया। क्यों किया विरोध? क्योंकि उनको लगा कि ये इससे तो फिर हमको जो है नगर में रहने के लिए मनाही हो रही है। वो मनाही करने की बात नहीं है, वो तो बोल रहे हैं कि इस पंचम काल के में इसका जो है काल दोष के कारण ऐसा ही होगा। क्या होगा? कि मुनि भयभीत होकर के जंगलों में, कौन आहार देगा भैया, कौन हमको पूछेगा, तो वो नगर के निकट रहने लगे। बोले निकट की बात भी छोड़ो, जैसे आपने सुना होगा कि फलाना नगरी के उज्जैनी नगरी के बाहर उपवन में एक मुनि संघ आया। आप जो पढ़ेंगे ना, जो वर्तमान योग के शास्त्र, उसमें आपको ये मिलेगा। जैसे कंपनाचार्य आदि के जो रक्षाबंधन की कथा आपने सुना होगा कि मुनियों का एक संघ आया, नगर के बाहर जो है उपवन में ठहरा। नगर में तो आते ही नहीं थे, ठहरते ही नहीं थे, और आज तो नगर से बाहर जाते ही नहीं। ये काल दोष है। यही उन्होंने देश कहा। काल, भाई साहब देश काल परिस्थिति है। आजकल तो मुनि महाराज शहरों के अंदर ही सुरक्षित नहीं है। उनको उनको कोई पानी डाल देता है, कोई गर्म पानी डाल देता है, कोई गाली देता है, कोई कोई ईंट मारता है, कोई पत्थर मारता है, कोई एक्सीडेंट करता है। ये स्थिति काल दोष ये और परिस्थितियां भी है। इनको हाँ, महाराज की सुरक्षा हमें करनी पड़ेगी, व्यस्तों का काम है। काल दोष का अर्थ ही वो है कि ऐसी परिस्थितियां भी हैं। परिस्थितियां ऐसी हैं कि बहुत सारे दुष्ट जन जो है उनको अन्यथा लेते हैं कि नग्न क्यों रह रहे हैं, तो ये हमारे बीच में क्यों आ रहे हैं, इससे हम लोगों के बीच में जो है वो स्त्रियों के सामने वो इस तरह की हालत में चले आ रहे हैं, हमारे बच्चे बिगड़ते हैं, बहुत सारी बातें सोचते हैं। तो ये सारे जो है काल दोष में ही आता है। तो वो उन्होंने खाली एक उदाहरण दे के बताया कि कली काल में ऐसा है, लेकिन अब है तो है, लेकिन वो शास्त्रों में जैसा स्वरूप बताया है मुनि का, वह उसके हिसाब से नहीं है, ये वो कहना चाहते हैं। आगे है, वरम गार्हस्थ मेवाद्य तपसो भावी जन्मन है
सुस्त्री कटाक्ष लुंटा कलुप्त वैराग्य संपद है। होने वाला है अनंत संसार जिससे, ऐसे तप से गृहस्थपना ही भला है। कैसा है वह तप, प्रभात होते ही स्त्रियों के कटाक्ष रूपी लुटेरों द्वारा जिसकी वैराग्य संपदा लुट गई है, ऐसा है। देखो क्या उन्होंने उपमा दी है। वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा ऐसा जो किसी ने धारण किया है, मुनि आदि की भूमिका धारण की है, जो बहुत जल्दी चलायमान हो जाता है, जो चंचल है, अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाता, है ना। जैसे उसकी उपमा उन्होंने कैसे दी है कि जो सुबह होते ही जब उसको तरह तरह की जो है स्त्रियों से को देखता है, तो देखने से उसके विभिन्न अलग अलग उनकी मुद्राओं और उनकी उसको देख करके जिसका वैराग्य जो है हिल जाता है, वैराग्य जो है उसका हट जाता है। तो जैसा उसके दुर्भाग्य पर की महिमा हम कहें तो हमसे कही नहीं जाती, उसी प्रकार से जिन मुद्रा धारण करके और उस तपश्चरण को धारण ना करने वाले से तो गृहस्थपना फिर भी भला है। क्यों भला है? क्योंकि गृहस्थ से आप क्या उम्मीद करते हो, और साधारण गृहस्थ नहीं। ये कौन से गृहस्थ की बात कर रहे हैं? जैसे कि जो श्रावक वाले जो धर्म है उनकी पालन करने वाला जो गृहस्थ है, जो आचरणों को भली भांति जानता है, अपनी भूमिका के अनुसार जो है वो व्रत नियम संयम भी धारण करता है, षट आवश्यक का पालन करता है, और वहां से विचलित नहीं होता, अपनी उस भूमिका का निर्वाह भली भांति करता है। लेकिन वो जो मुनियों का वेश जिसने धारण किया है, वो अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर पाता है, तो उससे तो ये गृहस्थ बने वाली भूमिका ज्यादा अच्छी है, ये वो कहना चाहते, है ना। इससे एक क्या संदेश हमारे लिए गया कि पहली बात तो जिस भी भूमिका में हो, अगर हम श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, तो उस भूमिका का परिपालन भली प्रकार से करना। और फिर अगर आपको लगे कि आपका इतना अंदर और भी ज्यादा साहस है और वैराग्य और ज्यादा है, तब मुनि बनने की सोचना। मुनि बनना कोई ऐसी खेल थोड़ा है कि सब बन तो जाते हैं, फिर देखेंगे नहीं बनेगा तो फिर कुछ रास्ता निकालेंगे, है। जैसे बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि भाई तुम आज यार उपवास कर लो, सब कोई करते हैं तुम्हारे घर में, तुम भी कर लो, और अगर नहीं सदे तो फिर हम बता देंगे तो तरीके। बोले वो तरीके पहले बता दो तब तो हम करें। तो तरीके बता देते हैं कि शाम को 4-5 बजे जब, तो अपने काजू किशमिश और ये सब ड्राई फ्रूट का सेवन कर सकते हो। फिर थोड़ा सा और भूख लगे तो आप दूध 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 भी ले सकते हो, ठीक है, सौंफ सुपारी भी ले सकते हो। बोले यार फिर भी नहीं धके तो, बोले नहीं धके तो फिर आप एक रात में भी थोड़ा सा, हाँ। तो वो जो जीव है जो पहले से तैयार नहीं है, वो इस तरह के साधन ढूंढते हैं पहले। तो हमारे यहाँ तो बताया कि पहले जो गृहस्थ पने में, उसमें अगर सम्यक प्रकार से आप स्थिर रह सकते हो श्रावक पने में, तो उस पर भली भांति चल करके अभ्यास करना। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आचार्य हैं वो दीक्षा लेने से पहले पहले एलक जो दीक्षा क्षुल्लक दीक्षा आदि देते हैं, फिर अच्छे से ध्यान रखते हैं और उनको भी बोलते हैं कि अगर ये सधेगा तब आप आना। ये वो कोई बच्चों का खेल नहीं है मुनि बन जाना, कि बनने के बाद फिर नहीं सदेगा तो फिर हम शिथिलाचार करने लगेंगे, कुछ चेले पाल लेंगे, उनके माध्यम से मोबाइल देखने लगेंगे, उनके माध्यम से और कुछ करने लगेंगे। बिल्कुल नहीं, महापाप का बंध होता है। इससे ना बनना ज्यादा सही है, बिल्कुल सही है। अगर आप श्रावक धर्म का पालन कर सकते हैं तो वही करिए, विधिवत करिए, पूर्ण निष्ठा के साथ करिए। तो इसलिए ऐसा कहा उन्होंने। जो भी हमारा समय होने वाला हो ही गया है, तो ये इसके आगे का जो है मैं आपको कल अपन पढ़ के सुनाएंगे। परमात्म प्रकाश, ये सारे ग्रंथों का उन्होंने रेफरेंस दिया है, किस ग्रंथ में इस बारे में क्या लिखा है। देखो पंडित जी का बहुत आभार है कि छांट छांट करके इस विषय पर आने वाली गाथाओं को किस ग्रंथ में मिलेगा वहां से लेके आए। तो कल अपन इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। हो गया। कौन कौन आए भाई? जिनवाणी स्तुति वाले कोई हैं? संजय प्रकाश जी हैं? हाँ एलकेजन है? चलिए जी नहीं है, चलिए संजय प्रकाश जी। हाँ सर।
मिथ्यात्व में नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परिभाष वेको भानु सी बखानी है क्षण द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको सपर पिछान वेको पर में प्रमाणी है अनुभव ताय वेको जीव के जताए वेको कहूँ न सताए वेको भव्य उरे आनी है जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वे सुख विस्तार वेको यही जिनवानी है हे जिनवानी भारती तो ये जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक गुरु सदा देते दो जिनवाणी माता की जय।